तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान से टकराव के बीच इजराइल को मिला एक और जख्म। लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे इजरायली एयरक्राफ्ट पर मिसाइल से हुआ हमला। इजराइल का एयरक्राफ्ट जलकर हुआ खाक। 2 पायलटों की मौत, नेतन्याहू के उड़े होश। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर मुसलमानों को गाली देकर वोट हासिल करने का लगाया आरोप। कहा, मोदी की एकमात्र गारंटी मुसलमानों को गाली दो और वोट हासिल करो। आमिर खान को हिंदू लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना पड़ा भारी। 4 महीने में ही आमिर खान की बेटी का होगा तलाक। आमिर खान की बेटी के पति ने आयरा खान को छोड़ने का किया ऐलान। अमेरिका को उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। ईरान ने अमेरिका के दुश्मन को सौंपी खतरनाक मिसाइल। अमेरिका की सरकार को करारा झटका। लोकसभा चुनाव के बाद सांसद बनते ही बसरुद्दीन अजमल ने असम में 700 नए मदरसे खोलने का किया ऐलान। बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा को दिया चैलेंज। मोदी भक्त अक्षय कुमार हुआ बर्बाद। 400 करोड़ रुपए में बनी छोटे मियां बड़े मियां, कमा पाई सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही। अक्षय और टाइगर का करियर हुआ बर्बाद। दी 9वीं सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म। लोकसभा चुनाव के बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन की बड़ी मुश्किलें। मुंबई की युवती ने रवि किशन को बताया अपना पिता। डीएनए जांच की कर दी मांग, मुकदमा भी किया है दायर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से टकराव के बीच इजराइल को लगा एक और झटका। लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे इजराइल के एयरक्राफ्ट पर ईरान ने दागी मिसाइल। इजराइल का एयरक्राफ्ट जलकर हुआ खाक। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से टकराव के बीच इजराइल को एक और जख्म मिला है। लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे इजरायली एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया है। इस मानव रहित एयरक्राफ्ट पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई है। हमले के बाद इजरायली विमान लेबनान के इलाके में जा गिरा है और जलकर खाक हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें बैठे 2 पायलटों को भी मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल बुरी तरीके से डर गया है और वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार ये हमला उस पर किसने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, मोदी की एकमात्र गारंटी मुसलमानों को गाली देना और वोट हासिल करना। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बीते दिनों मुसलमानों पर की गई टिप्पणी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी तो एक मोहरा है। इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत करने की बात कही और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आमिर खान को हिंदू लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना पड़ा मुश्किल। आमिर खान की बेटी का होगा तलाक। दोस्तों आपको बता दें कि आमिर खान को अपनी बेटी की शादी हिंदू लड़की से कराना भारी पड़ गया है और 1-2 महीने के बाद अब आयरा खान जो आमिर खान की बेटी है उनका तलाक होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आमिर खान की बेटी ने फिटनेस ट्रेनर निपुण सिकरे से शादी जनवरी के महीने में रचाई थी। वहीं आपको बता दें कि शादी को अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही उनकी बेटी ने अब तलाक लेने की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि आयरा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं डरी हुई हूँ, मैं अकेले रहने से डरती हूँ, लाचार होने से डरती हूँ, मैं दुनिया की हर बुरी चीज़, हिंसा, बीमारी, बेरहमी से डरती हूँ। मुझे खो जाने से डर लगता है, दर्द पाने से डरती हूँ और चुप हो जाने से डरती हूँ। मुझे हंसते, काम करते, जीतते देखेंगे, लेकिन जब मुझे डर लगता है तो ये मुझे जकड़ लेता है। वहीं आपको बता दें कि उनके इस पोस्ट के बाद अब लगने लगा है कि आयरा खान के पति निपुण सुकरे उनको छोड़कर कहीं जा रहे हैं या फिर उनके साथ नहीं रह रहे हैं, जिससे आयरा खान बहुत ज़्यादा नाराज़ है और दुखी है और वो जल्दी आने वाले समय में तलाक ले सकती हैं। तो आमिर खान की बेटी की शादी अब टूटने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका को उसी की भाषा में मिला जवाब। ईरान ने अमेरिका के दुश्मन को सौंपी सबसे खतरनाक मिसाइल, बाइडेन को करारा झटका।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका को जोरदार झटका देते हुए उसके बैकयार्ड में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जो अमेरिका के प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका है। वेनेजुएला ने हाल ही में ईरान से हासिल की गई CM-19 एंटीशिप मिसाइलों का प्रदर्शन किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती शत्रुता के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है। वेनेजुएला की सेना ने 16 अप्रैल को घोषणा की है कि उसने CM-19 मिसाइल नासिर एंटीशिप मिसाइल का निर्यात संस्करण ईरान से हासिल कर लिया है और वो इनको अमेरिका के खिलाफ तैनात करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला और अमेरिका में अच्छे रिश्ते नहीं हैं और चुनावों में धांधली की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिस तरह के प्रतिबंध ईरान पर लगे हुए हैं। इसी बात से नाराज वेनेजुएला अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है और ईरान से मिसाइलें ले रहा है, तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका इस मिशन में लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बाद सांसद बनते ही 700 नए मदरसे खोलने का बसरुद्दीन अजमल ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बसरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को चुनौती दी है। बसरुद्दीन अजमल ने कहा कि वह सांसद बनते ही 700 नए मदरसे असम में खोलेंगे। बसरुद्दीन नगामा में AIDUF उम्मीदवार अमीनुल इस्लाम के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद असम के करीमगंज और नगांव के IADF सांसदों के साथ हम 700 नए मदरसे खोलेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा सुनिए, अपनी डायरी में लिखिए, बसरुद्दीन अजमल संसद में आ रहे हैं और 700 मदरसे हम तीनों भाई खोलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती इन्होंने दे दी है, क्योंकि असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने सभी मदरसों पर बैन लगा दिया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 400 करोड़ में बनी फिल्म छोटे बड़े मियाँ हुई फ्लॉप। अक्षय टाइगर की जोड़ी नहीं चला पाई कमाल। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ द्वारा बनाई गई फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ ईद के मौके पर रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म का बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म को लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और इस फिल्म ने अब तक कुल 50 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के सुपर फ्लॉप हो गए, माफ़ कीजिए, ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये फिल्म 350 से 400 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ बनी थी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लगने लगा था कि वो इस फिल्म के जरिए 500-600 करोड़ रुपए कमा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको बड़ा झटका लगा और मात्र 50 करोड़ रुपए ही इस फिल्म ने कमाए हैं, जो अक्षय और टाइगर के करियर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच फंसा बीजेपी का सांसद रवि किशन पर युवती ने लगाया अपने पिता होने का आरोप, मुकदमा कर दिया दायर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई की 25 वर्षीय एक युवती ने शनिवार को एक अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दावा किया है कि गोरखपुर के सांसद उनके पिता हैं। महिला ने DNA परीक्षण की भी मांग की है। सिनोबा नामक युवती ने उसे अभिनेता से नेता बने रवि किशन की जैविक पुत्री घोषित करने का अदालत से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपर्णा सोनी के साथ भाजपा नेता के रिश्ते से पैदा हुई है। युवती ने वह निषेधाज्ञा जारी करके अदालत से अनुरोध किया है कि रवि किशन उनको अपनाए और उन्हें अपनी बेटी माने। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रवि किशन बुरी तरीके से इस मुसीबत में फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमले से गर्भवती महिला की हुई मौत। कोख में पल रही बच्ची की डॉक्टरों ने बचाई जान। पूरी दुनिया इजराइल को बता रही है आतंकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से जारी जंग एक फिर से भयानक त्रासदी में बदल गई है। इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है और राफा में बीती रात इजरायली बमबारी में एक गर्भवती फिलिस्तीनी महिला की मौत हो गई है, लेकिन आनन फानन में C सेक्शन के जरिए महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लिया गया है। डॉक्टरों ने इजरायली बमबारी में मारी गई महिला की C सेक्शन सर्जरी कर उसे बचा लिया है। डॉक्टर मोहम्मद सलामा का कहना है कि जन्म के समय बच्ची का वजन 1.4 किलो था। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है और उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमले के समय बच्ची की मां सबरीन अल कसानी 30 हफ्ते की गर्भवती थी। बच्चे को अन्य नवजातों के साथ
राफा हॉस्पिटल में रखा गया है, उसके शरीर पर टेप लगा लिया गया है जिससे कि वो बची रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से गर्भवती महिला को भी इजराइल नहीं छोड़ा है और गोदी मीडिया भारत में भी उसका साथ दे रही है और हमास के लड़ाकों को आतंकवादी बता रही है और पूरी दुनिया आंख मूंद कर बैठी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में उतारा प्रत्याशी, विरोध कर सकते हैं मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की हत्या के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके भाई अफजल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर से प्रत्याशी उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और लोकसभा का उम्मीदवार बनने के बाद ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पीडीएम ने गाजीपुर से गठबंधन में शामिल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सूबेदार विंद को लोकसभा प्रत्याशी अफजल अंसारी के खिलाफ घोषित किया है।